ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने स्वर योग के बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने सुना स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्व ज्ञान है। वो बतलाता है कि निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य शरीर किस प्रकार प्रभावित होता है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर योग का गूढ़ रहस्य है। स्वर योग मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या और शरीर शास्त्र का सुंदर समन्वय है। हमने 3 प्रधान नाड़ी ईड़ा, चंद्र नाड़ी जो सौम्य शांत होती है और जो बाएं नथुने में है, पिंगला सूर्य नाड़ी जो आवेश जोश की द्योतक है और जो दाहिने नथुने में है, और सुषुम्ना जो दोनों नथुनों के मध्य में है और हमें अध्यात्म और दार्शनिकता से जोड़ती है। इनके बारे में सुना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि घर से कहीं बाहर जाते समय चलित स्वर के अर्थात जो स्वर उस वक्त चल रहा है, चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उसी चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर, यानी कि अगर आपका बायां स्वर यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है तो बायां पैर आगे बढ़ाएं, और अगर दायां स्वर यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है तो दायां पैर आगे बढ़ाएं। साथ ही यदि चंद्र नाड़ी चलती है तो 4 बार और सूर्य स्वर है तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटककर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी व्यक्ति के पास जाना है तो अचलित स्वर अर्थात जो स्वर नहीं चल रहा है उसके पैर को पहले आगे बढ़ाकर फिर जाना चाहिए, और अचलित स्वर वाले पैर को ही थोड़ा आगे रखकर उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहिए। इस रीति से उस व्यक्ति की बढ़ी हुई उष्णता यानी कि उसके स्वभाव की उग्रता को आपका अचलित स्वर शांत बना देगा, अपनी आकर्षक विद्युत शक्ति से खींचकर उसके क्रोध को कम कर देगा, और इस तरह आपको उससे बात करने में सुविधा होगी। अफसर राज दरबार से जब कोई काम करवाना हो तो जब बायां स्वर चलित हो तभी वो कार्य आरंभ करना चाहिए या तभी वो वार्तालाप शुरू करना चाहिए। अब कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि जब कार्य अत्यंत आवश्यक है किंतु उस समय वो स्वर नहीं चल रहा जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। तब क्या करें? क्या उस कार्य को किए बिना ही बैठे रहें, या फिर कोई उत्तम अवसर हो तो उसे हाथ से निकल जाने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु अगर उस समय कुछ काम करना आवश्यक होता है तो चाय, कॉफी आदि पदार्थों की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, इसी प्रकार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनसे स्वर को बदला जाता है। ये उपाय इस प्रकार हैं। पहला, जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं, यानी कि अगर बायां स्वर नहीं चल रहा है तो बाएं नथुने को अंगूठे से दबाएं, और अगर दायां स्वर नहीं चल रहा है तो दाएं स्वर को अंगूठे से दबाएं, और फिर जिस नथुने से अभी सांस चल रही है उससे हवा खींचें, और फिर उसे दबाकर पहले नथुने से यानी कि जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करते रहने से श्वास की चाल बदल जाएगी। दूसरा उपाय, जिस नथुने से श्वास चल रहा है उसी करवट लेट जाएं तो आपका स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ
पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। तीसरा उपाय, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस और कांख में यानी कि बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखें तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ ये प्रयोग करने से और जल्दी स्वर बदलता है। तिथि और वारों के अनुसार जब नियमित रूप से स्वर का उदय नहीं होता तब भी, जैसे कि बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, इसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। इसी प्रकार जिस दिशा की ओर सूर्य चंद्र हो अथवा हवा चल रही हो उस ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य की ओर मुंह करके त्याग करने से सिर का रोग तथा चंद्र या हवा की ओर त्याग करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है, इसीलिए पेशाब बैठ के करना चाहिए। पूर्व की ओर से जब वायु का प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए, इससे कफ का जोर पड़ता है। सारांश ये है कि जिस ओर से भी वायु का प्रवाह है, जिस दिशा में हवा चल रही है उस ओर मुंह करके दीर्घ श्वास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई विशेष प्रयोजन न हो तो भी तत्व और स्वरों की परीक्षा करते रहना चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः अतीता नागत ज्ञानाम तेषाम हस्तगर्तम भवेत्। अर्थात जो मनुष्य चंद्र और सूर्य स्वरों का सदैव अच्छी तरह अभ्यास करते हैं वे गुप्त बातों को जानने लगते हैं, उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्वास निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल है। परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी के सिरे पर जरा सी अच्छी धुनी रुई लगा दें और उसको 12 अंगुल दूर नाक की सीध में रखकर सांस छोड़ें। आपको रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि श्वास की लंबाई इससे कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबी श्वास चलना हानिकारक है और कम लंबाई में चलना लाभप्रद है। सोते समय ये लंबाई 30 अंगुल हो जाती है, इसीलिए 6-7 घंटे से अधिक सोना अच्छा नहीं है। भोजन करते समय सांस की गति 20 अंगुल हो जाती है, इसीलिए बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। बीमारियों में भी श्वास की गति बढ़ जाती है। रोगियों को प्रायः 70 अंगुल तक लंबा श्वास चलता है। जिसे ऐसा हो रहा है उसे मृत्यु के उतने ही निकट समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी श्वास क्रिया पर निर्भर है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करते हैं। वो श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वो उतने ही अधिक समय तक जीवित रह सकेगा और जो इन्हें जितना व्यर्थ गवाएगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात को मिलाकर करीब करीब 21 से 22 हजार श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतनी ही अधिक काल तक वो संचित रहेगा। हमारी श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम सांस लेता है वो उतनी ही अधिक काल तक जीवित रहता है। जैसे कि खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है और उसकी उम्र होती है करीब करीब 8 वर्ष। बंदर 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है और उसकी आयु होती है करीब 10 वर्ष। कुत्ता 29 बार 1 मिनट में सांस लेता है
और उसकी आयु करीब करीब 12 वर्ष होती है। घोड़ा 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में और उसकी आयु करीब 25 वर्ष तक होती है। मनुष्य 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है और मनुष्य की उम्र पहले जमाने में तो 120 वर्ष तक होती थी। सांप प्रति मिनट 8 बार सांस लेता है और उसकी पूर्ण आयु करीब 1000 वर्ष होती है। कछुआ प्रति मिनट 5 बार सांस लेता है और उसकी पूर्ण आयु करीब 2000 वर्ष तक होती है। साधारण काम काज करने में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसीलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निकम्मे बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे और इस बीमारी की वजह से श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।